हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम सीखेंगे आर्टिकल्स का यूज़। जी हाँ, आर्टिकल्स का यूज़ बहुत ज़रूरी है इंग्लिश में। आर्टिकल्स दो तरह के होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल्स और इनडेफिनेट आर्टिकल्स। जी हाँ, आसान शब्दों में ए, एन और द को आर्टिकल्स कहा जाता है। द डेफिनेट आर्टिकल है, ए और एन इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं। तो जहाँ तक एन के यूज़ का सवाल है, एन यूज़ होता है वॉवल साउंड के पहले। जी हाँ, ये बिल्कुल आपने ध्यान रखना है, एन का यूज़ होता है वॉवल साउंड से ठीक पहले। वॉवल्स होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। जी हाँ, ये सब वॉवल्स हैं, बट वॉवल साउंड्स होती है अ, आ, ओ, ई, ए, उ। ए, ई, आई, ओ, यू ये वॉवल्स हैं। और अगर कोई वर्ड ए से शुरू होता है, जैसे कि एप्पल है, तो एप्पल में ए की आवाज़ आ रही है, ये ए की आवाज़ वॉवल साउंड है। और अगर कोई वर्ड ओ से शुरू होता है, जैसे कि ऑरेंज, ऑरेंज में ओ की आवाज़ है, ये भी वॉवल साउंड है। उसी तरह से एक और वर्ड है, जैसे कि वन आइड मॉन्स्टर। वन आइड मॉन्स्टर, इसमें जो वन है, इसकी आवाज़ वन वन व से शुरू हो रहा है, ना कि अ, आ, ओ, ई, ए, उ से। तो यहाँ पे वॉवल साउंड नहीं है। वन में जो ओ है वो वॉवल साउंड नहीं बनाती है, इसलिए यहाँ पे ए यूज़ होगा, ना कि एन। तो ये हमें ध्यान रखना है। यदि कोई वॉवल साउंड ना हो तो उस शब्द से ठीक पहले ए का यूज़ होता है। खासकर अगर कॉन्सोनेंट साउंड हो तो ए का यूज़ होता है। अब आते हैं द के यूज़ पर। द इज़ यूज्ड बिफोर समथिंग पर्टिकुलर। द का इस्तेमाल होता है ठीक उस नाउन से पहले जहाँ पे किसी खास वस्तु या व्यक्ति के बारे में कहा गया है, और बिफोर समथिंग अबाउट विच बोथ द स्पीकर एंड द लिसनर नो, या कोई ऐसी चीज़ या वस्तु जिसके बारे में दोनों बोलने वाले को और सुनने वाले को पहले ही पता है। और द का यूज़ होता है रिवर्स, नदियों से पहले, माउंटेन रेंजेस, पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से पहले, ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स, द्वीपों के नाम से पहले, सीज, ओशियंस, समुद्र और महासागरों के नाम से पहले, जैसे कि द हिंद महासागर, द गंगा, द ब्रह्मपुत्रा, द हिमालय। और न्यूज़पेपर्स, समाचार पत्रों के नाम से पहले, जैसे कि द टाइम्स ऑफ इंडिया। कंट्रीज़ हुज नेम्स इंक्लूड वर्ड्स लाइक किंगडम, ऐसे देश जिनके नामों के ठीक पहले या ठीक साथ में लगा है किंगडम, स्टेट्स, रिपब्लिक। और ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि यूनाइटेड नेशंस, तो यह होगा द यूनाइटेड नेशंस। और इसी तरह से द सीमेंस यूनियन। तो यह था द का यूज़। हम कुछ एग्जाम्पल्स की सहायता से इसे और बेहतर तरीके से समझेंगे। और एक और ज़रूरी बात है कि द जो डेफिनेट आर्टिकल है, उसका यूज़ किसी के नाम से पहले नहीं होता है। जैसे कि अगर कोई लिखे द जॉन, तो यह गलत है। द रीना, यह भी गलत है। इसे हमें बिना द के साथ लिखना है, जैसे सिंपली जॉन, मोहन या रीना। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स की सहायता से इसे समझेंगे। जैसा कि पहला सेंटेंस है, ही इज़ डैश एम ए। तो इस सेंटेंस को अगर आप ध्यान से देखें, ही इज़ डैश एम ए, तो एम ए के ठीक पहले यहाँ पे क्या आएगा? आप एम ए की प्रोनाउंसिएशन या उच्चारण को ध्यान से सुने। ही इज़ डैश एम ए। एम ए जब हम कहते हैं तो इसकी शुरुआत वॉवल साउंड से होती है, ए से, एम ए। तो यहाँ पे एन का यूज़ होगा, ही इज़ एन एम ए। सेकेंड सेंटेंस है, हिज फादर इज़ डैश एम पी। जी हाँ, एम पी
का उच्चारण भी ठीक उसी तरह से होता है। यहाँ पे भी MP जब हम कहते हैं तो ए की आवाज़ शुरू में सुनाई देती है, इसीलिए यहाँ पे भी हिज फादर इज़ एन MP, जी हाँ, एन का यूज़ किया जाएगा। तीसरा सेंटेंस है ही इज़ डैश मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ही इज़ डैश मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये सेंटेंस थोड़ा अलग है, हालांकि यहाँ पे मेंबर M से शुरू हो रहा है, परंतु उसका उच्चारण बिल्कुल अलग है। ही इज़ डैश मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। म, तो ये कॉन्सोनेंट व्यंजन की आवाज़ है, इसीलिए यहाँ पे यूज़ होगा ए। ही इज़ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इसी तरह से फोर्थ सेंटेंस हम देखते हैं। हरिश्चंद्र वॉज डैश ऑनेस्ट किंग। हरिश्चंद्र वॉज डैश ऑनेस्ट किंग। ऑनेस्ट हालांकि H से शुरू हो रहा है, परंतु इसका जब उच्चारण होता है तो H साइलेंट है। ही इज़ डैश ऑनेस्ट किंग। O की आवाज़ आ रही है ऑनेस्ट में, तो यहाँ पे भी यूज़ होगा एन। हरिश्चंद्र वॉज एन ऑनेस्ट किंग। सेंटेंस नंबर 5, ही इज़ डैश वन आइड जाइंट। वन आइड जाइंट, वन में हालांकि ओ शुरुआत में है, बट इसके उच्चारण जब होता है तो ही इज़ डैश वन आइड। वन में व की आवाज़ आती है, जो कि एक व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, इसीलिए यहाँ पे भी ए का यूज़ होगा। जी हाँ, ही इज़ अ वन आइड जायंट। वॉवल भले ही यूज़ हुआ है वन में, बट आवाज़ वॉवल साउंड की ना होके कॉन्सोनेंट की है, इसीलिए ही इज़ अ वन आइड जायंट। सेंटेंस नंबर 6, आई स्टडीड इन डैश यूनिवर्सिटी। आई स्टडीड इन डैश यूनिवर्सिटी। जी हाँ, यहाँ भी अगर आप गौर करें, यूनिवर्सिटी वर्ड हालांकि शुरू यू से होता है, जो कि एक वॉवल है, बट इसकी साउंड को आप ध्यान से सुने। आई स्टडीड इन डैश यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी की शुरुआत होती है य से, किसी वॉवल साउंड से नहीं होती। अ, आ, ओ, ई, ऊ कोई आवाज़ नहीं है, य की आवाज़ है, इसीलिए यहाँ पे भी ए का यूज़ होगा। आई स्टडीड इन अ यूनिवर्सिटी। 7th सेंटेंस है इटली इज़ डैश यूरोपियन कंट्री। इटली इज़ डैश यूरोपियन कंट्री। अब यूरोपियन शब्द हालांकि ई से शुरू होता है, बट इसका उच्चारण भी या से शुरू होता है, ना कि किसी वॉवल साउंड से। इटली इज़ डैश यूरोपियन कंट्री। यूनिवर्सिटी, यूरोपियन एक जैसा उच्चारण है, एक तरह से दोनों की शब्दों की आवाज़, शब्दों का शुरुआत में य की आवाज़ आती है, इसीलिए इटली इज़ अ यूरोपियन कंट्री। अगला सेंटेंस है डैश गर्ल वियरिंग रेड जैकेट इज़ माई सिस्टर। डैश गर्ल वियरिंग रेड जैकेट इज़ माई सिस्टर। यहाँ पे द का यूज़ होगा, द डेफिनेट आर्टिकल। द का यूज़ इसलिए होगा क्योंकि जिस लड़की की बात हो रही है वो बहन है, मीन्स सम डेफिनेट गर्ल, कोई ख़ास लड़की जिसने रेड जैकेट पहना है, इसलिए यहाँ पे द का यूज़ होगा। सेंटेंस नंबर 9, आई हैव डैश ब्लैक एंड वाइट कलर्ड शर्ट। यहाँ पे आई हैव डैश ब्लैक एंड वाइट कलर्ड शर्ट, काले और सफ़ेद रंग की शर्ट। यहाँ पे ए का यूज़ होगा। आई हैव अ ब्लैक एंड वाइट कलर्ड शर्ट। सेंटेंस नंबर 10, मोहन इज़ डैश जीनियस। मोहन इज़ डैश जीनियस। यहाँ पे ए का यूज़ होगा।
मोहन जो है वो जीनियस है, मीन्स बहुत इंटेलिजेंट है। यह था आर्टिकल्स का यूज़। आशा करता हूँ कि आपको यह समझ आया होगा कि आर्टिकल्स का यूज़ कैसे और कहाँ करना है। आप प्रैक्टिस करते रहिए, मैं इसी तरह से आपके लिए और बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहूँगा। थैंक्स अ लॉट।